जो भी तथाकथित सिंगर्स हैं वो कलाकार नहीं है, क्योंकि जो कलाकार होता है ना वो तो ब्यूटी क्रिएट करता है। जो सब कर रहे हैं वो कलाकार नहीं है। और इसीलिए आप देखिएगा कि इन सारे जो सिंगर्स हैं जो नए आजकल आए हैं, उनका महत्व ज्यादा दिन नहीं रहता है। आज लोग हम्म। जरूर उनको अश्लीलता के लिए सुन लेते हैं, लेकिन भविष्य उनका नहीं है। भविष्य में हमेशा जो अच्छी चीजें हैं वही रह जाती हैं। मतलब भोजपुरी को इतनी मतलब इतने नीचे स्तर पे लेके चले गए हैं। अब भोजपुरी में अगर हम बात करें तो आज की भोजपुरी इंडस्ट्री जो है, जो हमारी इंडस्ट्री है, वो काफ़ी ज़्यादा जिस तरीके के गाने बनाए जा रहे हैं उसको लेकर के विवादों में रहती है, सवालों के घेरे में रहती है, कई तरह के सवाल उठते हैं। और जो भी कलाकार आपकी तरह हमारे साथ जुड़ते हैं उनसे हम सवाल करते हैं, इस मुद्दे को उठाते हैं, क्योंकि आजकल की जो भोजपुरी गाने हैं, कुछ जो अभी तो सुपरस्टार हैं, उनके अभी काम करने का तरीका थोड़ा सुधरा है, लेकिन पहले के गाने भी देखें तो काफ़ी वल्गर भी कह सकती हैं आप, और अलग अलग से शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन कई लोग आजकल भोजपुरी में देखिए कि गाने बनते देर नहीं लगते हैं। कोई भी मुद्दा देश में आता है, कोई भी घटना घटती है या कुछ भी ऐसा होता है, मुझे लगता है 1 घंटे में भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई ना कोई गाना आ ही जाता है। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानती हैं कि इस भोजपुरी इंडस्ट्री जो है इतने इतना मतलब सबसे ज़्यादा व्यूअर्स हैं भोजपुरी के, सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है, उसके बाद भी देखिए कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री जो है वो गर्क में जाती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल देखिए, भोजपुरी जो लोक संगीत है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जी। आप देखेंगे कि जो रियल भोजपुरी है, जैसे हम लोग मेरे छठ के गाने आप सुनेंगे, या बिल्कुल। बहुत सारे जो आप सुनेंगे जो कि परंपरा से चलती आ रही है, या हम्म। फिर कुछ आधुनिक काल में भी बहुत सारे ऐसे राइटर्स हुए हैं जिन्होंने भोजपुरी का मान सम्मान बहुत बढ़ाया। जी। लेकिन आजकल के जो सिंगर्स हैं, मैं बताऊंगी कि वो भोजपुरी का बिल्कुल सत्यानाश कर रहे हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है वो हम्म। बहुत ही मधुर है। और हमारा जो कल्चर है वो बहुत एकता का कल्चर रहा है। आप देखेंगे कि किस तरह से आप भोजपुरी के जब गाने सुनेंगे, शादी विवाह के गाने सुनेंगे, तो उसमें आप बाप बेटी का प्यार है, या फिर जो भाभी देवर का प्यार है, जी। ये सारी चीजें बिल्कुल उसमें बिल्कुल। बहुत ही मतलब जो भारत की खासियत है, जो हमारे बिहार बिल्कुल की शारदा शारदा सिन्हा सिन्हा जी जी के के गाए कई गाने अगर देख लीजिए, विवाह गीत या फिर ये सारी चीजें सुनने को मिलती हैं। जी हाँ, तो वो सारे गाने जो है ना वो सब अमर गीत हैं, और वो कई सालों से चलते आ रहे हैं। और इतने सालों से इसलिए चलते आ रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल है। लेकिन आजकल के जो गाने हैं उसको तो मैं कला मानती ही नहीं हूँ, क्योंकि कोई एक रियल कलाकार जो है वो कभी भी इस तरह की विकृति जो है वो नहीं फैला सकता है। तो वो आज के जो जो भी तथाकथित सिंगर्स हैं वो कलाकार नहीं है, क्योंकि जो कलाकार होता है ना वो तो ब्यूटी क्रिएट करता है। हम्म। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्यों इतना हम आप हम्म। देखिएगा कि जो बड़े बड़े सितार वादक हैं, बड़े बड़े कथक डांसर्स हैं, क्यों उनको लोग देखने जाते हैं? क्योंकि वो एक ब्यूटी क्रिएट करते हैं। जब आप विकृति क्रिएट करते हैं, अश्लीलता क्रिएट कर रहे हैं, आप जातिवाद बढ़ा रहे हैं, तो आप कहाँ से कलाकार हैं? तो आज जो सब कर रहे हैं वो कलाकार नहीं है। और इसीलिए आप देखिएगा कि इन सारे जो सिंगर्स हैं जो नए आजकल आए हैं, उनका महत्व ज्यादा दिन नहीं रहता है। आज हम्म। लोग जरूर उनको अश्लीलता के लिए सुन लेते हैं, लेकिन भविष्य उनका नहीं है। भविष्य में हमेशा जो अच्छी चीजें हैं वही रह जाती हैं। और आप देखेंगे कि अब अश्लीलता तो पूरे वर्ल्ड में देखी जा रही है, लेकिन उसका कोई हाँ। ग्रेड थोड़ी होता है। लोग हम्म। देख जरूर रहे हैं, व्यूअर्स आपको मिल सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन ग्रेड तो हमेशा आपकी कला पे ही आपको आपका आकलन होगा। जी बिल्कुल। लेकिन कई बड़े कलाकार भी हैं इस इंडस्ट्री में जो आज देखिए कि बॉलीवुड में भी गाने गा रहे हैं, बॉलीवुड में एक्टिंग कर रहे हैं। कई ऐसी फीमेल सिंगर्स हैं जो कि भोजपुरी से देखिए बॉलीवुड में जा रही हैं या फिर पंजाबी गाने गाते हुए नजर आती हैं। लेकिन आपको लगता है कि उन वो जब भोजपुरी में आती हैं फिर वापस, अगर बॉलीवुड की हम बात छोड़ दें, वापस अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर आती हैं, वही गाने गाने हो, वही एक्टिंग करनी हो, तो आपको लगता है कि ये कुछ करते नहीं इसको संवारने के लिए, भोजपुरी को, भाषा को? बिल्कुल देखिए, अगर आपकी सोच उन्नत रहेगी तो आप ऐसा कार्य कर ही नहीं सकते हैं। जो भी सेंसिटिव होगा, जो रियल कलाकार होगा, उससे इस तरह की विकृत बातें, इस तरह का मतलब हाव भाव, इस तरह का एक्शन वो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसकी आत्मा कभी गवाही नहीं देगी। तो ये सारे लोग जो है वो ऐसे ही हैं, उनको व्यूअर्स मिल सकता है, लेकिन उनका स्थान कभी भी नहीं बनेगा। स्थान जी हमेशा अच्छी बिल्कुल। चीजों का मिलता है बनता है। आज देखिए, आज अगर लोग पढ़ाई करते हैं, किसके ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं? भिखारी ठाकुर जी पे पढ़ाई कर रहे हैं। आज हुँ, महेंद्र मिश्र जी पे लोग उसको रीड कर रहे हैं। आप हुँ। देखेंगे विद्यापति जी हैं, उनको लोग हम लोग नमन करते हैं। आज भिखारी ठाकुर जी के चौक चौराहों पर उनका प्रतिमा लगाई जा रही है। क्यों हुँ। लगाई जा रही है? क्योंकि वो सम्मान डिजर्व करते हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। 2-4 कलाकार हैं भोजपुरी के जिनका काफ़ी ज़्यादा नाम भी है, काफ़ी नेम फ़ेम है। उनका मैं नाम लेना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि आप उस पे बताएँ हमें कि क्या लगता है कि भोजपुरी को ठीक करने के लिए कोई अच्छा योगदान दे रहे हैं, कोई बेहतर कदम उठा रहे हैं? इसमें पहला नाम तो रवि किशन जी का ही है। देखिए कि बॉलीवुड में जब वो मूवीज़ बना रहे हैं तो ऑस्कर में जा रही है। लेकिन भोजपुरी में कई ऐसे गाने उन्होंने भी गाए हैं जो कि विवादों में अब भी रहते हैं, अभी तो फिलहाल सांसद हैं। इसके अलावा पवन सिंह का नाम मैं लेना चाहूँगी, खेसारी लाल यादव, निरहुआ, मनोज तिवारी, इन सब पे आप क्या कहेंगी? देखिए, मुझे लगता है कि अगर ऑनेस्टली मैं बताऊँ, तो रवि किशन जी अगर उनको एज़ ए एक्टर देखा जाए, तो हुँ, उनकी जो पर्सनैलिटी है या उनकी जो एक्टिंग है, हुँ, थोड़ी मुझे ठीक लगती है। मतलब मुझे लगता है कि ही इज़ ए हाँ, एक्टर। हाँ, लेकिन भोजपुरी में क्या है ना कि कई बार ऐसा होता है कि जब भोजपुरी का ऐसा माहौल है कि हुँ, ऐसी स्क्रिप्ट बनती है, ऐसे ही उसमें गाने होते हैं, ऐसे ही लैंग्वेज होते हैं, तो कई बार अच्छा कलाकार भी जो है, वहाँ हुँ। पे बाध्य हो जाता है अ, गंदगी फैलाने का। आप समझ रही हैं मेरी बात को? जी, जी, अब बिल्कुल समझ रही हूँ मैं। हाँ, कई बार अच्छे कलाकार को भी वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाता है। तो एज़ ए एक्टर मुझे लगता है एक रवि किशन जी जो हैं उनकी मुझे एक्टिंग अच्छी लगती है और बाकी तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता है कि भोजपुरी में किसी का कोई ख़ास योगदान है हुँ। और उन लोगों ने तो भोजपुरी को गर्त में लेके गए हैं बस। बिल्कुल क्योंकि मैं जैसा कि आपने बोला कि इंसान बाध्य हो जाता है कुछ काम करने को, लेकिन मुझे लगता है कि ये तब के स्टार हैं जब भोजपुरी बढ़नी शुरू हुई थी। रवि किशन देख लीजिए या फिर मनोज तिवारी देख लीजिए या फिर निरहुआ देख लीजिए और इनके बाद लगता है मुझे पवन सिंह या फिर खेसारी लाल यादव इनसे काफ़ी जूनियर भी हैं और अब आए हैं। तो लगता है कहीं न कहीं वही ट्रेंड जो है ये भी कहीं न कहीं फ़ॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, हाँ, देखिए भोजपुरी में अश्लीलता उस समय भी थी और अभी भी है और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो अपना करते ही रहेंगे और मैं ज़्यादा इन लोगों पे टिप्पणी भी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब भोजपुरी को इतने नीचे स्तर पे लेके चले गए हैं, जहाँ पे भोजपुरी हमारे मतलब हुँ, ऐसे हुँ। गाने हैं जो कि हमारे जिसमें प्राउड फील होता है। भिखारी ठाकुर जी इतने बड़े कलाकार जिनको मैं बहुत नमन करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट फील बिल्कुल, करती हूँ। आपने गाया लेकिन भी। हाँ, और आजकल का जो मतलब इस तरह की स्थिति देखती हूँ तो बहुत मतलब दिल को चोट पहुँचता है कि कहाँ से कहाँ भोजपुरी आ गया है।